नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। डायबिटीज है तो आपकी किडनी हो सकती है खराब। किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए, इसके लिए क्या करें और क्या ना करें, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजीवनी में। थैंक यू वेरी मच। आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज और किडनी से जुड़े रोग जी। इनका आपस में क्या कुछ संबंध है और डायबिटीज के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल भारत में किडनी फेल होने के बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD इसको बोलते हैं। इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। किडनी के जो रोग हैं, डायबिटीज़ और किडनी के रोगों के बीच में बहुत गहरा संबंध है। ये मैं आज थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। खासतौर से जिनको डायबिटीज़ है वो ध्यान से देखें इस प्रोग्राम को। डायबिटीज़ जो है, विशेष रूप से जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसमें किडनी का एक मुख्य कारण जो ख़राब होने का वो ये है, क्योंकि ये हमारी डायबिटीज़ में जब शुगर बढ़ती है तो वो नेफ्रॉन्स को ख़राब करती है। इसको कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो कि एक गंभीर किडनी का रोग है। आमतौर पर डायबिटीज़ के रोगी जो है वो केवल एक गोली लेते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए और उससे वो प्रसन्न रहते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये शुगर कंट्रोल रहते हुए भी उनकी किडनी ख़राब होती है। वो कहते हैं जी हमारी तो शुगर ठीक चल रही थी, एकदम से किडनी ख़राब हो गई। लेकिन जिस बात पर हम ध्यान नहीं देते वो है कि डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि डायबिटीज़ का आज हम बात कर रहे हैं, नेफ्रोपैथी की बात कर रहे हैं, वो एक मुख्य कॉम्प्लिकेशन है। ब्लड शुगर का हाई लेवल जब होता है तो किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, उनको बहुत गहरा नुकसान पहुंचता है और जिसके कारण किडनी हमारी फेल हो जाती है, काम नहीं करती है। लंबे समय तक जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ अगर आपकी रहती है तो किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। किडनी का जो काम जो हमारा नॉर्मल होता है वो नहीं होता है। फिर इसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़, CKD, आम भाषा में CKD बोलते हैं। अगर समय पर इसका ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये किडनी फेल्योर की तरफ बढ़ेगा और फिर डॉक्टर कहेंगे कि डायलिसिस कराइए या फिर आप जो है ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लीजिए, ये सब आपको सलाह मिलेगी। लेकिन समय रहते यदि आप किडनी और अन्य ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो यदि आपको ये लक्षण हो रहे हैं तो ज़रा ध्यान से आप सुने। जो लक्षण आपके अगर हैं तो तुरंत जीवा में आप संपर्क करें और जीवा के डॉक्टर से तुरंत बात करें। जो मेन लक्षण क्या है कि यूरिन में अगर झाग आता है आपको, फ्रॉथी यूरिन जिसको कहते हैं, तो प्रोटीन लीक होने का ही संकेत आपको हो रहा है। यूरिन में अगर किसी तरह का भी कोई बदलाव देखें, जैसे आपका यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है या कम मात्रा में आ रहा है, रात को आपको बार बार उठना पड़ता है यूरिन जाने के लिए, या फिर स्वेलिंग कहीं पर आ रही है, ख़ासतौर से पैरों में आपको स्वेलिंग आ रही है, आँखों के नीचे अगर आपको स्वेलिंग आ रही है, तो फिर ये एक फ्लूइड रिटेंशन, वाटर रिटेंशन का लक्षण है जो कि किडनी से कनेक्टेड हो सकता है। यदि आपको बहुत थकान रहने लगी है, अचानक से आपको पता नहीं चल रहा, बहुत बॉडी में वीकनेस फील होती है, या फिर जो है बॉडी में आपके कुछ टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, आपको लगता है सुस्ती सी लगती है बॉडी में, भूख में अगर कमी आ गई है, उल्टी या नौसिया जैसे आपको कुछ लक्षण होते हैं, किडनी का सही काम नहीं करना है, नहीं जब काम नहीं करती है तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और किडनी का जो है फंक्शन प्रभावित हो सकता है। स्किन पर खुजली या ड्राइनेस भी इसका एक लक्षण है। वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा जब हो जाते हैं हमारी बॉडी में तो बहुत सारे लक्षण आते हैं। ब्रेन के लेवल पर देखें तो कन्फ्यूजन टाइप का या कंसंट्रेशन की कमी होना, तो ये सब लक्षण होते हैं। तो यदि आपको भी डायबिटीज़ है तो इन लक्षणों को ज़रूर आप गौर से ध्यान से देखें। और मैं तो कहूँगा कि केवल जो है एक वो KFT टेस्ट करा लेते हैं ना, आजकल हम डायबिटीज़ वाले सब मेरे पास आते हैं, हाँ जी मैं तो हर 3 महीने में KFT करा लेता हूँ, नॉर्मल आ रहा है मेरा टेस्ट, क्रिएटिनिन नॉर्मल आ रहा है, यूरिया नॉर्मल आ रहा है, लेकिन अचानक से एक दिन किडनी खराब हो जाती है। तो वो नहीं, केवल KFT पर आप निर्भर मत रहिए, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। और अगर डायबिटीज़ आपको है तो आज से ही
अपने किडनी, अपने आँख, अपने हार्ट, अपने नसों को आपको कैसे बचाना है, उसके लिए जीवा में तुरंत संपर्क करिए। बहुत अच्छे हमारे यहाँ पर जो है आपको डॉक्टर्स मिलेंगे और बहुत अच्छे आपके जो हमने बनाए प्रोटोकॉल्स आपके लिए, उनका जो लाभ उठाइए आप। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर साहब, अगर डायबिटीज है तो फिर किडनी को बचाने के लिए खान पान या और चीजों को, यानी कि आपकी जो डेली रूटीन है उसमें क्या कुछ बदलाव करने चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगेन मैं कहता हूँ कि केवल गोली पर निर्भर नहीं रहना है, या चाहे आप बेशक आयुर्वेदिक गोली खा रहे हैं आप डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ ये है तो किडनी को सुरक्षित रखने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ विशेष बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। और ये बदलाव न सिर्फ आपके जो केवल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए नहीं बता रहे हैं हम कि भी इससे ब्लड शुगर आपका ठीक रहेगा, बल्कि किडनी पर आपके जो पड़ने वाला जो स्ट्रेस है उसको ठीक करने के लिए हम ये आपको बताते हैं, क्योंकि आपको क्रॉनिक किडनी जो डिजीज़ है वो ना हो आगे चल के, उससे कैसे आप बचाव अपना आपको कर सकते हैं और डायबिटीज़ को भी कैसे आप एक अच्छी तरह से ठीक ठाक रख सकते हैं, अपना डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो डायबिटीज़ रिवर्सल भी प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले कि थोड़ा अपनी डाइट में फाइबर का प्रयोग जरूर करें, हाई फाइबर फूड्स जिसमें हरी सब्जियां हैं, लौकी, तोरी, करेला, परवल, सहजन, ये जो जिसको मोरिंगा बोलते हैं आजकल, हरी पत्तेदार सब्जियां, साग वगैरह खाइए। होल ग्रेन्स का दलिया, ओट्स, ये थोड़ा जब बहुत अधिक मात्रा में न खाएं लेकिन खा सकते हैं। और जो लो पोटाशियम फ्रूट्स हैं जैसे सेब है, अनार है, जामुन है, पपीता, अमरूद, इसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रोटीन का ध्यान रखना है। ओवर क्वांटिटी मतलब ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन आपको नहीं चाहिए, वो लोड डालता है आपके किडनी के ऊपर। तो पनीर में आपको क्या करना है, मूंग की दाल खा सकते हैं, मसूर की दाल खा सकते हैं, काले चने जो हैं उनका थोड़ा कम क्वांटिटी में उनका सूप वगैरह बना लीजिए। और जो है टोफू आजकल आता है सोयाबीन का, वो सेवन कर सकते हैं। कुछ हेल्दी फैट्स का सेवन भी आपको डेफिनेटली करना है, ऐसा नहीं कि फैट्स बिल्कुल नहीं खा लें। ऑलिव ऑयल आजकल बहुत पॉपुलर है, हमारा सरसों का तेल जो सदियों से हम खाते आ रहे हैं। अखरोट का सेवन, बादाम का सेवन कर सकते हैं भिगो करके। फ्लैक्स सीड, इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको भी आप सेवन कर सकते हैं। जहाँ तक पानी की बात है, अगर किडनी आपकी ऑलरेडी अफेक्टेड है तो बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना पड़ता, जितना आपका यूरिन आउटपुट है उसके अनुसार आपको पानी पीना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेकर के पानी की मात्रा आप जो है उसका एक क्वांटिटी आप निर्धारित कर सकते हैं। और क्या ना करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने बताया क्या खाएं क्या ना खाएं। एक तो बहुत हाई सोडियम वाले फ्रूट, खासतौर से जो पैकेट वाले नमकीन, अचार, पापड़, चिप्स वगैरह प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए। और एक्स्ट्रा नमक भी नहीं खाना, चाहे वो भोजन में हो या किसी और उत्पाद में आप अगर उसका सेवन कर रहे हैं। रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड जैसे मैदा है, रिफाइंड शुगर है, या उनसे बने हुए कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या वाइट ब्रेड जिसको कहते हैं, बेकरी आइटम्स हैं। हाई पोटाशियम फूड्स का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। केला है, संतरा, आम, नारियल पानी। नारियल पानी केवल लोग बहुत पीते हैं किडनी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। इवन हम तो कहते हैं टमाटर, पालक, आलू, इससे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसी तरह से हाई फास्फोरस फूड्स होते हैं। उसके अलावा अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या फिर जो है ऐसी चीज़ें जो मादक द्रव्य जिनको हम कहते हैं, किडनी के लिए बहुत हानिकारक है। इवन अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं तो किडनी के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। और लाइफस्टाइल में भी ध्यान रखना है, नियमित रूप से थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम करिए। अच्छी गहरी नींद बहुत आवश्यक है और माइंड को रिलैक्स रखना है। योग, प्राणायाम, जीवा मेडिटेशन अवश्य करें। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो न केवल आप अपनी किडनी को अच्छा स्वस्थ बनाए रखेंगे, आपकी डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। थोड़ा भोजन पर ध्यान देना चाहिए। केवल एक गोली खा करके प्रसन्न नहीं होना है कि मेरा तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, मेरा HbA1c नॉर्मल आ रहा है और मेरा KFD, LFT सब ठीक आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं कि जो अचानक से एकदम से उनका पता चलता है कि किडनी खराब हो गया। तो ध्यान रखना है थोड़ा। आयुर्वेद से जुड़ जाइए, बहुत सारी चीज़ें आप वैसे ही सीख जाएंगे। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि क्या डायबिटीज से पूरे ऑर्गन या फिर किडनी को ही सिर्फ खतरा है या फिर और किसी ऑर्गन पर भी इसका असर हो सकता है, और आयुर्वेद में इसका खास तौर पर क्या इलाज है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है,
क्योंकि डायबिटीज़ से हमने जो किडनी की बात तो आपको की, लेकिन बहुत सीरियस डिजीज़ इसके कारण होती हैं। डायबिटीज़ में केवल किडनी ही खराब नहीं होती है, डायबिटीज़ एक तरह से साइलेंट किलर भी इसको कहते हैं, आपने सुना होगा, क्योंकि ये शरीर के कई ऑर्गन्स को और कई सिस्टम्स को डैमेज करता है डायबिटीज़। जैसा कि हमने नेफ्रोपैथी की बात की, इसके अलावा अगर हम देखें तो किडनी के साथ साथ जो है डायबिटीज़ हमारी आँखों को भी ख़राब करता है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसी तरह से जो नसें होती हैं, नर्वस सिस्टम जो है उसको बहुत कमज़ोर करता है, उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, नसों की कमज़ोरी, जिसमें कि हमारे पैरों में कई बारी सुन्नपन आ जाता है, पैरों में अल्सर बन जाता है, गैंग्रीन बन जाती है, कई बार तो पैर काटना पड़ता है। आपने देखा होगा डायबिटिक फुट जो हो जाता है, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम होती है ये। और इसके साथ साथ जो है हम देखें, जो जहाँ तक हमने बात की कि डायबिटीज़ के कारण जो आँखों के रोग होते हैं, जैसे धुंधलापन हो, अंधापन, ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, क्योंकि रेटिना डैमेज होता है उससे। तो ब्लाइंडनेस और ये धुंधलापन, ये भी डायबिटीज़ का ये कॉम्प्लिकेशन है। और इसके अलावा डायबिटीज़ के कारण हमारे ब्रेन में स्ट्रोक भी हो सकता है। ब्लड वेसल्स बहुत हार्ड हो जाती हैं, जिसके कारण वहाँ जो है क्लॉट बन सकता है और स्ट्रोक आ जाता है पेशेंट को। और डायबिटीज़ के कारण हाई ब्लड प्रेशर, मैंने पहले बताया, हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाते हैं और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। जी हाँ, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। इसके अलावा फैटी लीवर आपको हो जाएगा डायबिटीज़ के कारण, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, शरीर में जो हमारे धातु हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। आयुर्वेद को हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो ओज की कमी हो जाती है, ओज शक्ति जो है। तो डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं इनको बहुत आपको ध्यान से लेना है, लाइटली नहीं लेना है। केवल किडनी की बात तो आज हमने की, उसके अलावा ये सारे जो, चाहे नसों की प्रॉब्लम हो, आँखों की प्रॉब्लम हो, या कहीं आपको किसी तरह का कोई भी सुन्नपन नज़र आए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए, क्या करना है, केवल आपको सेहत का नंबर डायल करना है और जीवा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपके साथ जुड़ जाएंगे और डायबिटीज़ हो या जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो उनके बारे में आपको बताएंगे। डायबिटीज़ की जो बात आपने पूछी कि उसका उपचार हमारे यहाँ कैसे करते हैं, तो मधुमेह जो है एक 20 प्रकार के प्रमेय रोग आयुर्वेद में लिखे हैं, जिसमें से मधुमेह एक है। और मुख्य रूप से देखें तो कफ का प्रकोप और वात के प्रकोप से ये रोग होता है। जब मधुमेह पुराना हो जाता है तो वो हमारे धातुओं में क्षय पैदा करता है, ओज का क्षय पैदा करता है, तो उसके कारण ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपको घबराना नहीं है। जीवा का डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में, और आज तो इस पर पेपर भी हमने एक छापा है, जो कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ कांग्रेस में उसको हमने प्रेजेंट भी किया थाईलैंड के अंदर। और दूसरा, किडनी का अगर रोग आपको हो गया है, ऑलरेडी किडनी आपकी ख़राब हो गई है, किडनी फेलियर हो गया, तो भी घबराना नहीं है। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है, सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम, उसको आप जो है फ़ोन करके पूछ लेना कि भाई किडनी ख़राब हुई है तो सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम में मुझे एनरोल करिए, क्योंकि वहाँ आपको मिलेंगे हमारे किडनी के एक्सपर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग कोच, योगाचार्य और हेल्थ कोच। 5 लोग आपके साथ मिल करके काम करेंगे। घबराना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है हेल्थ कॉन्शियस जरूर बनना है आपको। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या खाली पेट घी खाना फायदेमंद होता है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, खाली पेट घी खाना ये कितना फायदेमंद है और इसके क्या कुछ प्रभाव जो हैं वो शरीर पर पड़ सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि घी खाने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आजकल तो घी काफ़ी ट्रेंडिंग है। मॉडर्न साइंस में भी घी के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है, तो उन्होंने भी पाया है कि जो देसी गाय का जो हमारा घी होता है, जिसको A2 घी बोलते हैं, आजकल विदेशों में भी बहुत पॉपुलर है। जीवा में तो आपको हम देते ही हैं, A2 घी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये सबसे हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ घी इसको कह सकते हैं। जहाँ तक खाली पेट घी सेवन करने की जो आपने प्रश्न पूछा है, तो ये एक प्रकार की आयुर्वेदिक थेरेपी होती है, जो कि शरीर और मानसिक जो दोनों लेवल पर जो है हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाती है, उसमें लाभ पहुंचाती है।
लेकिन इसका उपयोग जो है व्यक्ति की प्रकृति को देख करके, उसकी रोग अवस्था को देख करके, उसकी इम्यूनिटी को देख करके, उसकी पाचन शक्ति को देख करके तभी हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर देख करके कुछ भी मत ले लीजिए। वैसे अगर हम देखें क्या फ़ायदा है उसका, जैसे आपने पूछा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में खाना है, 1-2 चम्मच घी खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। और इसके अलावा जो है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फ़ायदे तो बहुत हैं घी के। घी तो आपको वैसे भी हेल्दी लोगों को भी सेवन करना चाहिए, लेकिन खाली पेट अगर घी सेवन करने का मूड बनाया है आपने तो एक बार हमारे डॉक्टर से अवश्य बातचीत कर लीजिए। सेहत से जुड़ी इतनी मूल्यवान जानकारी और सुझाव देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।